नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जीवन के सबसे बुनियादी, सबसे गहरे राज तक ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं जैव अणुओं की, यानी कि वो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे इस धरती की हर जिंदा चीज बनी है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही आसान से लगने वाले सवाल से करते हैं। क्या हम यानी इंसान और ये धरती जिस पर हम चलते हैं, क्या हम एक ही चीज से बने हैं? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमें सीधे जीवन की बनावट के दिल में ले जाएगा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का प्लान। हम जीवन के बुनियादी तत्वों से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि साइंटिस्ट आखिर इनके अंदर झांकते कैसे हैं, और फिर हम कोशिका के छोटे और बड़े दोनों तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी खोज का जो पहला पड़ाव है वो है सजीव चीजों और निर्जीव चीजों की, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग मैटर की केमिकल बनावट की तुलना करना। अब ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, पर सच तो ये है कि अगर हम सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट बनाएं, तो जो तत्व धरती की मिट्टी में मिलते हैं वही हमारे शरीर में भी हैं। बुनियादी तौर पर लिस्ट बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन असली कहानी लिस्ट में नहीं बल्कि उनकी मात्रा में छिपी है। जरा देखिए, हमारे शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत जमीन के मुकाबले कितना ज्यादा है। धरती में कार्बन सिर्फ 0.03% है, पर हमारे शरीर का 18.5% हिस्सा कार्बन से बना है। और यही वो जादुई अनुपात है जो जीवन को मुमकिन बनाता है, क्योंकि कार्बन ही तो वो सुपरस्टार एलिमेंट है जो लंबी लंबी जटिल चेन बनाकर जिंदगी की नींव रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक आखिर जीवन के इन केमिकल्स को अलग करके उनकी पड़ताल करते कैसे हैं। देखिए, तरीका बहुत ही कमाल का और हैरान करने वाला, एकदम सरल है। आप कह सकते हैं ये वैज्ञानिकों का एक तरह का किचन एक्सपेरिमेंट है। देखिए प्रोसेस कितना सीधा है। कोई भी जीवित ऊतक, मान लीजिए सब्जी या लिवर का टुकड़ा लिया, उसे एक एसिड में डालकर पीस दिया और फिर उसे छान लिया। बस इसी एक सिंपल से काम से हमें दो ऐसे हिस्से मिल जाते हैं जिनमें जीवन की पूरी कहानी छिपी होती है। और हाँ, इस प्रोसेस से हमें जो भी कार्बन आधारित यौगिक मिलते हैं ना, उन्हीं को हम साइंस की भाषा में जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यही है हमारी आज की खोज के असली हीरो। तो छानने के बाद जैसा मैंने कहा, हमें दो हिस्से मिले। जो लिक्विड छनकर नीचे आ गया वो है निस्यंद, इसमें सारे छोटे छोटे अणु होते हैं। और जो गाढ़ा माल कपड़े में फंसा रह गया वो है धारणांश, इसमें सारे बड़े बड़े अणु होते हैं। बस इन्हीं दो टीमों में जिंदगी के सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो चलिए पहले हम छोटे अणुओं की टीम से मिलते हैं। याद है, ये वो हैं जो छनकर नीचे आ गए थे। ये भले ही साइज में छोटे हैं, पर इनके बिना कोई बड़ी चीज बन ही नहीं सकती। इन छोटे अणुओं को हम कहते हैं सूक्ष्म जैव अणु। इन्हें आप जिंदगी की इमारत बनाने वाली ईंटें समझ सकते हैं। यही वो सबसे बेसिक यूनिट्स हैं जिन्हें जोड़ जोड़कर बड़ी और शानदार चीजें बनाई जाती हैं। और इन ईंटों में मुख्य तौर पर 4 तरह के खिलाड़ी हैं। अमीनो एसिड, जिनसे प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड जो लिपिड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो हमारे जेनेटिक कोड का आधार है, और सिंपल शुगर जिनसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये समझ लीजिए जीवन की ABCD हैं। अच्छा, तो अब उन ईंटों को एक पल के लिए भूल जाइए और बात करते हैं उन दीवारों और पूरी की पूरी इमारतों की जो उनसे बनती हैं। ये हैं वो बड़े खिलाड़ी जो हमें गाढ़े वाले हिस्से में मिले थे, कोशिका की दुनिया के असली महारथी। इन्हें कहते हैं वृहद जैव अणु। ये असल में छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से बनी लंबी लंबी चेन है। इनमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। और हाँ, लिपिड भी, जो टेक्निकली तो चेन नहीं बनाते, लेकिन अपने बड़े साइज की वजह से इसी ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं। और इन महारथियों में सबसे पहले आते हैं प्रोटीन। इन्हें कोशिका का वर्कहॉर्स या कर्मयोगी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लगभग हर वो काम करते हैं जो आप सोच सकते हैं। जरा इनके कामों की वैरायटी देखिए। एक तरफ कोलेजन है जो हमारे शरीर को ढांचा दे रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम है जो पाचन में मदद कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन का काम कर रहा है, तो एंटीबॉडी हमें बीमारियों से बचा रही है ना कमाल की बात? एक ही तरह का अणु, लेकिन काम अनगिनत। और सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोटीन का काम उसके 3D आकार पर टिका होता है। सोचिए, अमीनो एसिड की एक सीधी लड़ी इसकी पहली स्टेज है।
फिर ये लड़ी मुड़कर स्प्रिंग या शीट जैसी शेप लेती है, और जब ये सब कुछ एक ऊनी गोले की तरह आपस में लिपट जाता है, तब बनता है इसका फाइनल 3D आकार। और यही जटिल आकार तय करता है कि प्रोटीन अपना खास काम कैसे करेगा। चलिए अब अगले बड़े अणु की बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड, जिन्हें हम आम भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ये कोशिका के लिए फ्यूल और ढांचा दोनों का काम करते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी का जो स्टोरेज टैंक है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी बनावट देखिए, ये ग्लूकोज की हजारों यूनिट से बनी एक बहुत ही जटिल और शाखाओं वाली चेन है। ठीक इसी तरह पौधों में सेल्यूलोज होता है जो उनकी कोशिकाओं को एक मजबूत दीवार देता है। और हमारा अंतिम महारथी है न्यूक्लिक अम्ल। इन्हें आप जीवन की सबसे कीमती चीज कह सकते हैं। यह है जेनेटिक जानकारी के वाहक, यानी हमारा डीएनए और आरएनए। यही कोशिका के मास्टर ब्लूप्रिंट हैं जो तय करते हैं कि कोई जीव कैसा बनेगा और कैसे काम करेगा। तो हमने जीवन की ईंटों से लेकर पूरी इमारत तक को समझ लिया है। अब आखिर में देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर एक कोशिका की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बता देता है। एक कोशिका का 70 से 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी होता है, लेकिन असली खेल, असली ड्रामा बाकी के उस छोटे से हिस्से में है। यही प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट हैं जो जीवन की पूरी मशीनरी को चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जीवन किसी जादुई या एलियन तत्व से नहीं बना है। इसका असली जादू तो साधारण से केमिकल घटकों को एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में छिपा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज हमने जीवन बनाने की सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया है, तो जरा सोचिए उस रेसिपी में जो इन सामग्रियों को मिलाकर जीवन बनाती है, अभी और कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे।